पर रमाशंकर का जितनी बार फोन आया वो मंत्री का उतनी बार को मारे हैं। आप यूपी में हो और आपको तालिबानी सजा सुनने को मिले तो आश्चर्यचकित ना होइएगा। ये मिर्जापुर है और यहाँ की पुलिस का रवैया किसी तालिबानी रवैये से कम नहीं है। यहाँ पीड़ित को गुप्तांग में डंडा डालकर पीटा जाता है, पर गलत खबर भी प्रसारण करने से लोग यहाँ बाज नहीं आते। ये वही वेब सीरीज वाला मिर्जापुर है जहाँ की खबरें दिखाई जाती हैं कि उस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा कट्टा लेकर टहलता है। दुष्प्रचार तो होता ही होता है, पर जब असलियत दिखाई जाती है तो उससे भी ये प्रूफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं यूपी का मिर्जापुर जो पिक्चर बना था वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही होगा। जिस तरीके से तालिबानी पिटाई होती है और पीड़ित के गुप्तांग में लाठी डालकर कुटाई होती है और पीड़ित अपने दर्द को बयां करता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यूपी में योगी राज में तालिबानी कुटाई और पिटाई की परंपरा अब बरकरार होगी, क्योंकि गुंडा राज खत्म करने की जो बात कही जाती है यूपी सरकार के द्वारा, ये खत्म होते नहीं दिख रहा। वहीं बताते चले, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल पर आरोप लगाया जा रहा है इलेक्शन का समय है और साजिशों का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं बताते चले, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री एक ऐसे विधायक हैं मिर्जापुर में भाजपा का पकड़ पांचों पंजों के बराबर है, पर ऊर्जा राज्य मंत्री का दर्जा केवल रमाशंकर पटेल जी के पास है। विधायक तो कई हैं, पर मंत्री का दर्जा रमाशंकर पटेल जी ने प्राप्त किया। शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। आरोपों के कटघरों में हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि साजिशों का षड्यंत्र रचा जाता है। वहीं बताते चले कि ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि तथ्यों की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आरोप सरासर गलत है। वहीं सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि षड्यंत्रों का जो सिलसिला रमाशंकर पटेल के साथ बुना जा रहा है, ये पटेल साम्राज्य में एक अकेला राज्य होने के कारण इस तरीके की षड्यंत्रों से वो घिरे हैं। वहीं बता दें, दो पटेलों की लड़ाई अकेले रमाशंकर पटेल को घेरने में, षड्यंत्रों में उन्हें साजिशों के तहत फंसाने में खूब लोग एकजुट हो रहे हैं। ये जांच का विषय है, पर आप स्टोरी देखिए और कहानी को समझिए कि वास्तविकता क्या है और पारदर्शिता क्या दर्शाई जा रही है। अच्छा से इधर होते सब कही थी घुमा ली। हाँ, 100 नंबर दिखा दिया से राजकुमार प्रताप बैठ पका हटो रे भाग हाई के पे पकड़ बाबू गरबा दीप लगा नाई के भगाई चला रही है। जमा कर
अरे क्या बात भाग सब कुछ नहीं कर पाया हूँ गाँव पर। और गांव उसके बाद बिना मेडिकल के 48 घंटे किसी को छोड़ 48 घंटे। अरे हमारे पिछवाड़े में लाठी डाल डाल के मारे हैं, बताने लायक नहीं है सब ये सब ऐसा सब। सारा बताइए ना, जो कुछ भी किए हैं सब बताइए। भैया चाचा, ये है मेरा भाई, देखिए हथकड़ी में पकड़ के लाए हैं, इसके पिछवाड़े में लाठी डाल के दरोगा मारा है। अब सोचिए इसकी दवाई क्या करेंगे हम लोग कचहरी के अंदर। मेडिकल में सिटी स्कैन करने हमारा दरोगा के यहीं पटक के मारे जब पहली जनवरी सिटी स्कैन के लिए वो सिटी स्कैन नहीं होने दिया, अपना मेडिकल नहीं होने दिए, अब हमको दवा नहीं कराने दिए ये लोग। अब मारते रहे पूरी रात हमको। आराम से क्या मारे हैं तो वो आराम से कहाँ से रहेंगे? अरे गोड़े में मारे हम देखा था, गोड़ भुइयां नहीं रखा था यार। कहाँ डंडा किए हैं? हमारे गुप्तांग में डंडा करके मारे हैं लोग। देखा तो पैर में कितना सूजन बा। बोलने दो, बताओ। हाँ बताना मजिस्ट्रेट से, हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल डाल के मारे। उनको बताना मजिस्ट्रेट से, बताना। हमारा कम से कम भाई बउआ से ऊपर ब्लड गया है सर में, उसके बावजूद भी ये लोग मेडिकल नहीं करने दिए और हमारा दवा नहीं होने दिए। 25 सिर्फ रमाशंकर का जितनी बार फोन आया वो मंत्री का, उतनी बार लोगों को मारे हैं। अच्छा, दारू पी के मरा है? दारू पीता था कि नहीं? दारू पिया था कि नहीं हमने ये नहीं देखा, हमको सिर्फ ये लोग मारते रहे। अच्छा ठीक, यह बात मजिस्ट्रेट सामने बोलना। गिरफ्तार तो ये हमें ये 26 तारीख को शाम से उठाया है, आज हमको यहाँ पर भेज रहे हैं। ये 48 घंटे के करीब हो गया और अभी मार रहे हैं, मतलब अच्छा, वो कानून से भी बढ़ के नहीं मारे हैं, पूरी 26 तारीख के रात से लेकर पूरी रात मारे। अच्छा अच्छा, और सिर्फ ये हेमंत कुमार और की और कोई दरोगा था? हेमंत और एक इंस्पेक्टर है। अच्छा, वो थाना था। अच्छा थाना दे। मारे अच्छा हैं, और एक वो था दीवान, अच्छा अच्छा, उनका जो मूछा नहीं है, नाम उनका नहीं मालूम। वो लोग नहीं बताएंगे ना, फंस जाएंगे ना, सस्पेंड हो जाएंगे, तब नौकरी करने आए हैं ना। और हथकड़ी लगा के रखे रहे थाने में 3 दिन? रात भर हम लोग लगा कर सोया है, एक टाइम ऐसे ही। अच्छा, 3 दिन से इसी तरह हथकड़ी लगा के बांध के रखे हुए हैं, और कोर्ट में भी हथकड़ी के साथ ही लेके आए हैं। रिपोर्ट बना रहे हैं 10 घंटे बाद का। और शरीर पे कहाँ चोट का निशान है? खोल के दिखाइए। जहाँ निशान हो अपना निशान जहाँ निशान है खोल के दिखाइए। अब तो हथकड़ी निकाल दीजिए। लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार फोन आया वो मंत्री का, उतनी बार लोगों को मारे हैं। अच्छा, दारू पी के मरा है? दारू पीता था कि नहीं? दारू पिया था कि नहीं हमने ये नहीं देखा, हमको सिर्फ ये लोग मारते रहे। अच्छा ठीक, यह बात मजिस्ट्रेट सामने बोलना। मेरा पूरा काल देख लिया जाए, एक भी फोन हमने किसी को नहीं किया है। हमें चुनाव लड़ना है, हमको तो हर लोग हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से द्वेष भावना में, और उन लोगों का झगड़ा बड़ा पुराना झगड़ा है। जब से मैं विधायक हुआ हूँ, उस गांव में लगभग 1 साल के बाद मैं समझा जाना छोड़ दिया। उस गांव का शादी विवाह होता है, जाते हैं भाग आते हैं, मतलब इन लोगों की पुरानी झगड़ा। लेकिन उस बीच में मेरा कोई लेना देना नहीं है, न दोनों लोग मेरे पार्टी के हैं, कोई सपा का है तो कोई कांग्रेस का है। लेकिन उस झगड़ा से मेरा कहीं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि मैं किसी को फ़ोन किया हूँ। तो आपको आपके ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? आरोप केवल विरोधी सक्रिय है। इस वक्त टिकट की चल रहा है, इसमें विरोधी सक्रिय। अभी आप देखे होंगे कि मुख्तार से हाई लेवल पर हमको रख दिया गया है। मेरे ऊपर एकमात्र छोटा सा मुकदमा है जो राजनैतिक द्वेष में पहले लगा था, लेकिन अब तरह तरह की लोग भ्रांतियां मेरे खिलाफ में कर रहे हैं। जो कि मिर्ज़ापुर जनपद में मैंने अपने बल पर ईमानदारी से राजनीति किया और ईमानदारी से उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री रह करके अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। मेरे ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं है। तो टिकट के लिए कौन, आपकी पार्टी के लोग? हाँ, बहुत लोग, अपने लोग भी हैं, गैर भी हैं, इसमें लोग हाथ सेक रहे हैं, लेकिन इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग, पूरा आम जनमानस जानता है मेरे बारे में। जो लोग कह रहे हैं, हमको लगता है कि 90% लोग भली भांति जानते हैं
कि मेरा स्वभाव क्या है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आपने फ़ोन किया तो ब्राह्मण समाज में एक गलत मैसेज गया है, दरोगा को फ़ोन करके आपने मरवाया, क्या कहेंगे आप? एक भी काल मेरा काल है, आप भी जानते हैं, सारे लोग मेरा नंबर जानते हैं, या किसी भी प्रकार मेरी आवाज़ हो, आप पता कर लीजिए। मैं एक फ़ोन किसी दरोगा को किया हूँ, तो जो कहेंगे सो। मैं कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन इस झगड़े में नहीं किया हूँ। थैंक यू सर। हाल पूछे क्या है पूरा मामला? लालगंज के थाना अंतर्गत जनपद मिर्ज़ापुर में एक गांव में दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी। क्या कहते हैं, चक्रोड को लेकर झगड़ा हुआ था और ये 26 तारीख घटना है। और उसके बाद दोबारा बाज़ार में कुछ मारपीट की बात बताई गई थी, उसी बात को लेकर के जो है, और उसमें दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए थे और कुछ लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई इसमें की भी गई है। बाकी उसमें कुछ जो सूचनाएं हैं, जो वीडियो फुटेज वगैरह जो आप दिखा रहे थे और जो चीज़ें आ रही हैं अभी, उसके संबंध में अभी अपडेट जानकारी अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एसपी ऑपरेशन को और सीओ लालगंज को दोनों को कहा है इसकी छानबीन कर लें, मौके पर पुलिस बल का जो भी कोई स्थिति न बिगड़ने पाए इसके लिए डिप्लॉयमेंट कर दें तथा स्वयं मौके का परीक्षण निरीक्षण कर लें और तदनुसार विधिक कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि कोई माहौल बिगड़ने ना पाए। तिवारी है ये आपका क्या मामला? मामला ये है कि पिछले 48 घंटों से हमारे चाचा जी को लालगंज थाने पर बंद किया गया है। लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोग से परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मामला ये है कि हमारे गांव में कुछ भूमाफियाओं ने हमारे चाचा जी को मारा था। किस लिए? जमीन को लेके उन लोगों का कब्जा है, तो वो लोग हम लोग जमीन उन लोग की जांच करवाए हैं। उसी मामले में उन लोगों ने कई दिनों से घात लगा के बैठे थे और उन लोगों ने 112 नंबर के सामने चाचा जी को मारा है। फिर उसका हम लोग FIR दी। FIR हम लोग का दर्ज करने में आनाकानी किया जा रहा था। फिर अगले दिन हम लोग जब फिर FIR देने जा रहे थे तो वहाँ पे थाने के बगल में ही वो भूमाफिया खड़े थे, सब गाली गलौज हाथापाई किए, जिसमें फिर मारपीट हुई और उसी में हमारे चाचा जी को थाने इंचार्ज ने बंद किया है और पिछले 48 घंटे से अधिक समय हो गए, अभी तक कोई चालान किया और मारे जा रहे हैं। लगातार उन पर दबाव भी बना रहा है रमाशंकर पटेल जी का, आशीष पटेल और राहुल कोल। लगातार ये लोग दबाव बना के चाचा जी को 307 में उनका फर्जी मुकदमा उनके ऊपर कराया जा रहा है और लगातार चौकी इंचार्ज, चूँकि वो भी पटेल है, तो जातिवाद करते हुए लगातार चाचा जी को मारे। तो इसमें मारने वाले कौन कौन से? मारने वाले पंकज पटेल हैं और मनोज पटेल हैं, महेश पटेल हैं, रवि पटेल हैं, देवेंद्र पटेल हैं। तो आपने कहीं इसका कंप्लेंट वगैरह कार्रवाई कंप्लेन करने के लिए हम लोग 25 तारीख को ही गए थे जब थाने पर, तो वो लोग थाना में FIR लिखने में आनाकानी कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने हल्के फुल्के मुकदमों के में उनका FIR दर्ज किया है। फिर चाचा जी को 307 के अंदर अभी तक कह रहे हैं कि 307 मुकदमा है इनके ऊपर, अभी तक अंदर किए हुए हैं, न कोई चालान कर रहे हैं। 48 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लगातार उनको मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं।